एसएससी सिलेक्शन फेज के स्टूडेंट्स के साथ, कैंडिडेट्स के साथ जो भी कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे हुआ है, उनकी डिस्टर्बिंग विजुअल्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं। हज़ारों वीडियोस हमें इस समय मिल जाएंगे और ये जो भी कुछ हुआ है ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर सकते एग्ज़ाम देने के लिए, उनके एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है, उनके सेंटर के एलोकेशन में प्रॉब्लम है, पेपर पे कुछ और लिखा है, सेंटर कहीं और है, ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज हो जा रहा है, आधे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और आधे बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, बंद कमरों में एग्जाम हो रहे हैं, सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो वीडियोस हैं वो बहुत डराने वाली हैं कि ऐसे सेंटर पे एग्जाम आप कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके माउस नहीं चल रहे, कीबोर्ड नहीं चल रहा, बच्चा कैसे एग्जाम देगा जो इतने सपने संजो के आता है, मेहनत करता है, प्रिपरेशन करी और एन मौके पे उसको अपनी तैयारी दिखाने का मौका नहीं मिल रहा और उल्टे उसके साथ मारपीट हो, उसके ऊपर केसेस हो, तो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पे सिर्फ एसएससी के इस अकेले एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम को उठा के देख लें, पिछले दिनों में लगातार दिक्कत रही है। और अगेन ये सिर्फ एसएससी की प्रॉब्लम नहीं है, रेलवेज हो, टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी पीछे अभी जो नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है उसको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान रहे हैं, उसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। तो कई बार जो ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाले एजेंसीज हैं वो अपने लेवल पे क्लैरिटी नहीं रखती और उसकी दिक्कत, समस्या, परेशानी का सामना करना पड़ता है उस बच्चे को जिसने सपना देखा है अपने आप को व्यवस्थित करने का कि भाई मुझे एक जरिया मिला, एक माध्यम मिला है, मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा और उस चीज को अर्न करूंगा, वो खैरात में नहीं मांग रहा। और इस सिस्टम की ये पूरी जिम्मेदारी कि हम उसे एक ऐसा प्रोसीजर दें जिसमें कोई लूप होल ना हो और वो ढंग से अपने आप को प्रूव कर सके। तो इसी पूरी प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए जो पूरी टीचिंग फ्रैटर्निटी है वो 31 तारीख को डीओपीटी पे अपने जो ग्रीवेंसेस हैं वो उन तक पहुंचाने की पूरी हमारी कोशिश है। और पूरी टीचिंग फ्रैटर्निटी इसमें इस समय स्टूडेंट्स के साथ है और साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, आप भी इस मुहिम में साथ बने रहें, बिकॉज हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी हमारी सरकार तक, बिकॉज हमने उन्हें चुना है और हमारी कोई दिक्कत है तो उन तक बात को पहुंचाना हमारा हक है। कई बार क्योंकि एजेंसीज बीच में आती हैं, कई बार सरकार ऐसे भी कह सकती है कि भाई हमें पता ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो जानना, वो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। एक बार ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग होती हैं। एक मिडिल क्लास के लिए एक सरकारी नौकरी पाना एक पहला पड़ाव होता है जहाँ पे वो बच्चा अपने आप को, अपने परिवार को व्यवस्थित करता है, सपोर्ट करता है और वो अपनी सर्विसेज के जरिए करना चाहता है। तो कम से कम उसे एक ऐसा प्रोसीजर मिले जो बिल्कुल फुल प्रूफ हो, उसे पता हो कि इसके जरिए हाँ ये मैं चीज़ हासिल कर सकता हूँ और उसे कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।